प्रणिपात। आज का हमारा जो वीडियो है वह है कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 कन्याओं के साथ विवाह किया। क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी दंत कथाएँ हैं इसको लेकर के कि भगवान ने 16,108 कन्याओं से विवाह किया, परंतु मैं उन्हें नासमझ ही कहूँगा कि जो इस विषय में नहीं जानते हैं और कह सकते हैं कि उनको भ्रम है इस चीज़ का। क्योंकि जब तक हमें किसी विषय की या किसी वस्तु की वास्तविकता नहीं पता होती, तब तक हम उस पे सही प्रतिक्रिया अपनी नहीं दे सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय होगा वह यही होगा कि यदि भगवान ने 16,108 कन्याओं के साथ विवाह किया तो वह परिस्थितियाँ क्या थीं? क्या कारण था जो भगवान को इतने विवाह करने पड़े? तो आज का जो हमारा यह विषय है बहुत ही अच्छा विषय है। मैं कहूँगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वह भी कुछ इसी प्रकार के जो उनके प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर खोजना चाहते हैं, उनके उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूँगा और जो प्रश्न है हमारा यह और इसके हम जो भी उत्तर होंगे वह जानने का प्रयास करेंगे। तो भगवान ने सर्वप्रथम रुक्मणी जी से विवाह किया था, जो विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या थी। उसके बाद में भगवान ने जामवंती, सत्यभामा, सत्या, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा, लक्ष्मणा इनसे विवाह किए। जो मुख्य रानियां हैं वह 8 हैं, जिनके नाम अभी मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। तो इन कन्याओं के जो पिता थे उन्होंने कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं लीं कि उनका होना और किसी सामान्य मनुष्य का उनको पूर्ण करना असंभव था। कैकई देश, कौशल देश, भद्र देश और कह सकते हैं हम अपना द्वारिका में ही। तो यदि उस समय में जब भी इन कन्याओं का स्वयंवर होता तो जिस भी देश से राजकुमार आते, जिस भी देश के होते वो, तो वह अपने प्राणों की आहुति दे बैठते थे, उनके प्राण चले जाते थे, ऐसी प्रतिज्ञाएं थीं। तो उन कन्याओं का विवाह कैसे होता यदि उनकी वह कह सकते हैं हम प्रतिज्ञा पूर्ण ना होती तो ये हम बहुत बार भागवत कथा के अंदर में सुनते हैं। रुक्मणी जी का जो प्रसंग है, जामवंती जी का जो प्रसंग है वह कुछ इस प्रकार से है कि सत्राजित जो कह सकते हैं हम यदुवंश में ही था, तो उसके पास श्यामंतक मणि थी। श्यामंतक मणि उसके पास यहाँ से आई कि सूर्य की बहुत उसने कह सकते हैं तपस्या की, तो सूर्य देव ने वह मणि उसको दी, जिससे वह प्रतिदिन वह उनको धन देती। वही मणि खो जाती है तो भगवान उसको ढूंढने के लिए जाते हैं और उस श्यामंतक मणि को ढूंढ करके लेके आते हैं, जहाँ पर उनकी भेंट कह सकते हैं हम जामवंत जी से हुई थी, जो त्रेता काल से वहाँ रह रहे थे। और नारद मुनि जी ने आकर के उनको बताया कि भगवान जब द्वापर में कृष्ण अवतार लेंगे तो यहीं आके आपसे भेंट करेंगे, तो वहीं रह रहे थे। तो उनके त्रेता समय में ही जब वह राम अवतार में थे तो ऐसा उसका कह सकते हैं उनकी इच्छा थी कि मेरी कोई कन्या हो तो मैं इन्हें अपनी कन्या ब्याह दूँ। तो जब त्रेता युग से वो वहाँ रह रहे थे तो कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम जामवंती था, जामवंत जी के घर में। तो जब भगवान श्री कृष्ण श्यामंतक मणि के लिए पहुँचते हैं तो लेने के लिए उनके
गुफा में ही उनको वह मणि मिलती है। तो उनसे युद्ध होता है, तो वह मल्ल युद्ध में जामवंत जी हार जाते हैं। तब जामवंत ये सोचते हैं कि मेरे दमखम के या मेरे जैसे बलशाली तो राम, तो फिर ये कौन महापुरुष है जिसने मुझे परास्त कर दिया, और मुझे तो आज तक कोई परास्त नहीं कर पाया। तो जामवंत जी को जब उन्होंने परास्त कर दिया, तब जामवंत जी ने अपनी दृष्टि से जाना कि यह आदि पुरुष हैं, और जैसा नारद मुनि ने उनसे कहा था कि द्वापर में श्री कृष्ण अवतार होगा, तो वह भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं और अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि भगवान, मेरी इच्छा ऐसी थी कि यदि मेरे घर में कोई कन्या हो तो मैं आपको विवाह दूं। तो जामवंत जी के घर में जो जामवंती जी थी, उनके साथ भगवान ने, श्री कृष्ण ने विवाह किया, और साथ में श्यामंतक मणि भी लेकर के आए। तो वहाँ आकर के उन्होंने राज्यसभा में सत्राजित को बुला करके वो श्यामंतक मणि दी। तो मणि प्राप्त करके, और झूठा कह सकते हैं एक भगवान के ऊपर कलंक लगाया कि भगवान ने वह मणि चुरा ली है, तो बहुत लज्जित हुए, और अपनी जो उनकी कन्या थी सत्यभामा जी को भगवान श्री कृष्ण से ब्याहा। तो यहाँ तक तो ये विवाह हुए। उसके बाद में कालिंदी जी के साथ में विवाह हुआ, वो सूर्य की पुत्री थी। फिर नग्रजीत जो कौशल देश के राजा थे, उनकी कन्या के साथ विवाह हुआ, जिनका नाम सत्या था। और कह सकते हैं मित्रविंदा जी के साथ में, जो दुर्योधन का मित्र था मित्रसेन, उसकी बहन मित्रविंदा, उनके साथ में भी भगवान का विवाह हुआ। और लक्ष्मणा जी के साथ में भी हुआ। लक्ष्मणा जी उनके कह सकते हैं पुत्र वधू का भी नाम था, और उनकी स्वयं की जो रानी थी उनका भी नाम लक्ष्मणा था। तो यहाँ कंफ्यूज ना हो। ऐसे भगवान ने 8 विवाह किए। तत्पश्चात भगवान अपना राज्य करने लगे अपने। तो वहीं पर जब भगवान ने यह सोचा कि मेरा अवतार तो दैत्यों को, अधर्मियों का वध करने के लिए हुआ है, इस धरती का भार उतारने के लिए हुआ है, तो वहीं भगवान ने भौमासुर नामक, जिसको नरकासुर भी कहते हैं, उसका भी वध किया। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो भौमासुर वाली जो कथा है, हम अपने दूसरे वीडियो में इस प्रसंग पर चर्चा करेंगे। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह किया, तो वह परिस्थितियों को पहले समझ लें। जो भी राजकुमार जाता वह अपने प्राण त्याग देता। यदि ऐसे ही सारे के सारे, हम कह सकते हैं, युवा पुरुष उनकी प्रतिज्ञाओं के आगे प्राण त्याग देते, तो उन कन्याओं से विवाह कौन करता? वो तो आजीवन अविवाहित ही रहती। और ये जो 8 कन्याएं हैं, ये कोई सामान्य कन्या नहीं थी। ये वही आदि शक्ति के 8 स्वरूप हैं, इंक्लूडिंग श्री राधा रानी। क्योंकि जैसा हम देखते हैं वह स्वरूप नहीं है। जो कृष्ण है वह राधा है, जो राधा है वह कृष्ण है। ऐसे भी हम समझ सकते हैं। जैसे हम दर्पण के अंदर अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं, यदि हम एक ऐसा दर्पण लगा दें कि हमारे प्रतिबिंब से थोड़ा हमको भिन्न प्रतिबिंब दिखाए, अब हमारा ही, परंतु है तो व्यक्ति एक ही सामने। तो ऐसे ही आप समझ लीजिए। तो ये कोई सामान्य कन्या नहीं है, और जो 16,100 कन्याओं की बात है, यह भी सामान्य कन्या नहीं है। इस विषय पर भी हम अवश्य ही चर्चा करेंगे। तो मैं अपने उन बंधुओं को, अपने मित्र को यही कहना चाहूँगा कि प्यारे बंधुओं, किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया देने से पूर्व उसकी वास्तविकता जानना अत्यंत आवश्यक होता है। तो भगवान की जो 8 पटरानियाँ हैं, उनके एक बार फिर से हम जो नाम हैं उनको रिपीट कर लेते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं सर्वप्रथम
रुक्मणी जी हैं, जामवंती हैं, सत्यभामा हैं, सत्या हैं, मित्रविंदा हैं, भद्रा हैं, लक्ष्मणा हैं और कालिंदी हैं। और 16,100 पर हम इस विषय पर चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।